आयुष्मान बाबू। जब भोले शंकर की हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो ये शिवलिंग का क्या महत्व है? इनकी पूजा करने का, इन पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है? जब साक्षात मूर्ति ये अपना पूजा करते हैं, उसका अस्तित्व है, तो इन दोनों का क्या मतलब है और इनकी पूजा क्यों की जाती है? क्या ये सही है? जी, अपने विचार रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस शिवलिंग की पूजा के बारे में सीधे साधे तो नहीं, लेकिन पूर्व में अपन बता चुके हैं। अच्छा। मूर्ति पूजा का जो एपिसोड है, जी जी, उसके लिए जो बातें कही गई हैं वो इस लिंग पूजा। ये भी तो एक मूर्ति है, कोई मूर्त रूप है। मूर्ति का मतलब मूर्त रूप। मूर्त। अब जो साधक का प्रश्न है कि शिव की पूजा, तो इसमें दोनों की पूजा होती है जी। शिव की पूजा जो होती है वो जो है मूर्त पूजा के रूप में है, और लिंग की जो पूजा होती है वो निराकार के रूप में है। शिव की पूजा दोनों ही रूप में की जा रही है वर्तमान में। वैसे हालांकि ये दोनों ही पूजाएं अविद्या के कारण हैं, लेकिन चूंकि अविद्या को आधार बनाना ही पड़ेगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, बिना अविद्या के परमात्मा भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो अविद्या का जो अर्थ लोग लगाते हैं वो अलग है, परिभाषाएं बहुत दी हैं अविद्या की, लेकिन जो मैंने एक सीधा शब्द बताया, अविद्या माने प्रकृति और विद्या माने चेतना। जो मतलब चेतन को जानता है वो विद्या है, वो जड़ को जानता है वो अविद्या है, लेकिन अपने को दोनों को जानना है। जैसे इस संबंध में पहले भी कह चुके हैं, अंधम तमः प्रवसन्ति ये अविद्या उपासते ततो भूय आयते तमो ये विद्या। जो केवल अविद्या को जानता है वह भी अंधकार में है, जो केवल विद्या को जानता है वह भी अंधकार में है। तो फिर क्या करें? विद्याम च अविद्याम यतद्वेदो उभयो गुंसः अविद्यायां मृत्युम तीर्था विद्यायां अमृतम। जो विद्या और अविद्या को जानता है वो जानता है, विद्या को भी जानता है अविद्या को भी जानता है। तो बिना जाने किसी चीज को नहीं जाने कौन सी हितकारी कौन सी हितकारी है, तो जानेंगे तभी तो हितकारी का उपयोग करेंगे, हितकारी का त्याग करेंगे। जानेंगे पहले, बिना जाने के तो जब जानेंगे नहीं तो किसका त्याग करना है किसको ग्रहण करना है ये कैसे अपन बता पाएंगे? तो ये तो अपने को अविद्या ही एक साधन है, अविद्या ही साधन है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ विषय आया है लिंग का। जी। लिंग की पूजा में सबसे पहले अपन विषय ये लेते हैं कि लोग वाग जो भ्रामक हैं, लिंग का अर्थ कुछ लोग गुप्तांग से लगाते हैं। जी जी बिल्कुल, ये टोटल गलत है। और जो है कुछ लोगों ने गुप्तांग से संबंधित कहानियां भी गढ़ ली हैं। वैसे पूर्व में तो पूजा शिवलिंग की जाती थी, वो गुप्तांग के रूप में नहीं की जाती थी। जब इस पे मुसलमानों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो उन्होंने कहानियां गढ़ दी और इसको गुप्तांग के रूप में इसकी पूजा की जाने लगी, और इससे हिंदू संस्कृति के पुजारियों की खिल्लियां भी उड़ाई गई इस आधार। इस लिंग पूजा के कारण गुप्तांग लिंग पूजा को मान कर ये पूजते हैं, उस पूजा के कारण इस समाज की खिल्लियां भी बहुत हुई। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि अपन पहले लिंग शब्द को समझ लें। लिंग शब्द जैसे वेदांत दर्शन में मैंने देखा, वेदांत दर्शन के 14 सूत्र ऐसे हैं जिसमें लिंग शब्द आया, और 14 शब्द में से 10 शब्द लिंग का अर्थ केवल लक्षण बताते हैं। 2 शब्द प्रमाण माना है,
तो प्रमाण भी वही लक्षण है, लक्षण से ही प्रमाण हाँ जी, हाँ किया जाता है। किसी चीज को प्रमाण किसी लक्षणों के गुण के आधार पर ही प्रमाण किया जाता है, वो भी लक्षण ही है। 2 जगह चिन्ह आया है, पहचान चिन्ह। ऐसे 14 सूत्रों में से 2 प्रमाण, 2 पहचान चिन्ह और 10 जगह लक्षण आया। इसी तरह न्याय दर्शन में भी आया। न्याय दर्शन में कभी है कि अपने एक सूत्र कहा है ना, क्या कहा है? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनोलिंगम। आत्मा का तो कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं, फिर उसको आत्मा को अपन कह दिए इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनोलिंगम। ये आत्मा की लिंग पहचान है। लिंगवान यहाँ भी पहचान है, चिन्ह नहीं है। मतलब लिंग को गुप्त लिंग नहीं आया है, कहीं नहीं आया। 14 सूत्रों वेदांत के में कई लिंग शब्द का केवल लक्षण पहचान और प्रमाण आया। यहाँ भी एक पहचान है, एक तरह से आत्मा है शरीर में कि नहीं है, इसकी पहचान है अच्छे से की है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख ज्ञान आत्मलिंग, इस पर उसको आत्मा के प्रकरणों को कह चुके। तो यहाँ लिंग का मतलब गुरु जी अगर हम समझे तो चिन्ह है, न कि गुप्तांग। ये चिन्ह है, लक्षण है, लक्षण है जी। अब एक और जगह आता है, अपने साहित्य में पढ़े तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो लिंग तो स्त्री भी है, स्त्री भी लिंग है, पुल्लिंग भी लिंग है, नपुंसकलिंग लिंग के लिंग है। अब स्त्री का लिंग अलग है, गुप्तांग से मान तो गुप्तांग स्त्री का अलग है, उसका अलग है, और नपुंसकलिंग का अलग। तो उस गुप्तांग से तो अर्थ कहीं किसी भी शास्त्र में लगाया ही नहीं है। अब अपन योग दर्शन में लिंग शब्द के देते हैं, योग दर्शन में लिंग शब्द का क्या अर्थ लगाया है। हाँ, योग दर्शन से पहले और ये लेते हैं लिंग और लिंगी। अब ये शरीर अपना लिंग है, ठीक है ना, शरीर अपना लिंग है। अब इसके ये हाथ हैं, पैर हैं, ये इसके अवयव हैं, तो ये शरीर लिंगी है। और ये हाथ पैर उसके लिंग। एक पेड़ है, पेड़ लिंग है, उसकी शाखाएं डालियां पत्तियां उसके लिए। पेड़ लिंगी है, वो शाखाएं डालियां पत्तियां उसके लिए लिंग। तो लिंग का कहीं भी अर्थ जो है गुप्तांग से नहीं लिया गया है। तो गुप्तांग से जो लिया गया है वो भ्रमात्मक फैलाने के लिए, हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए, हिंदी संस्कृति की खिल्लियां उड़ाने के लिए कुछ लोगों ने कल्पनाएं गढ़ ली हैं। अब उन कल्पनाओं को अपन कहें भी तो शर्म लगती है कि मतलब लिंग की पूजा वो सिद्ध करते हैं, इसलिए लिंग की पूजा करते हैं गुप्तांग की। वो कहानियां यहाँ कहने में भी मेरे। अब जो है दूसरी चीज आती है, अपन योग दर्शन में देखते। योग दर्शन में जो परिभाषाएं दी है, नाम, वहाँ बुद्ध तत्व का नाम ही लिंग रख दिया है। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगाने, गुण परमाणु। ये प्रकृति की परिभाषा की है, उसमें 16 तत्व कौन से हैं? विशेष है। विशेष कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत और 1 मन, 16 अविशेष हैं। 6 अविशेष हैं। 6 विशेष कौन से? 5 तन्मात्रा और 1 अहंकार, ये विशेष। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, मैं तत्व लिंग मात्र है। अब यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई अर्थ नहीं। मैं तत्व क्या क्या? लिंग मात्र। अलिंगाने, अलिंगान माने कोई लिंग है ही नहीं, मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का वो किसी का लिंग नहीं, वो तो अलिंग है। तो यह मतलब उससे नहीं लिया है। फिर भी अगर इसके विपरीत और उल्टे रूप में लें तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण का लिंग क्या है? मैं तत्व। और मैं तत्व का लिंगी कौन है? सतोगुण, सतोगुण, रजोगुण, लिंग जी हो गया। अब मैं तत्व, अब यहाँ मैं तत्व लिंगी हो गया। लिंग क्या हो गया? अहंकार है, अहंकार लिंग हो।
लिंगी वो हो गए। जी अब अहंकार भी लिंगी बनता है। लिंग कौन है? 5 तन्मात्रा मन बुद्धि अहंकार, ये लिंग हो गए उसके। 5 तन्मात्रा अब लिंगी हो गया। 5 तन्मात्रा का लिंग क्या है? पंचमहा, पंचमहाभूतों का कोई लिंग नहीं। कोई नहीं, वो स्वतंत्र। अब लिंग को यहाँ लिंग से आया था, इनका कार्य से लिया गया है। मतलब सतोगुण रजोगुण तम का कार्य है महतत्व का कार्य है अहंकार का कार्य है 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं का कार्य है पंचमहाभूत। यहाँ लिंग से कार्य से किया गया या लिंगी लिंग भाव है। तो मतलब कहीं भी किसी भी शास्त्र में हाँ जो है मीमांसा दर्शन में इसके अर्थ कुछ और लगाएंगे, लिंग वहाँ भी नहीं लगाएगा। अच्छा। मीमांसा दर्शन में भी गुप्त मतलब जो गुप्तांग वाला लिंग जिसकी यहाँ जी 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 वो की गई वर्तमान संसार में इसको लिंग कहा जा रहा है, उसके विपरीत है। मतलब कहीं भी लिंग शब्द का कहीं भी गुप्तांग से नहीं जोड़ा गया। गुप्तांग से नहीं। जी तो ये तो लिंग शब्द। अब इसकी पूजा कैसे चालू हुई है? ये सिर्फ आत्माओं को परमात्मा के जानने के लिए विधि दी है। तो एक शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पास गए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं देखा तो उन्होंने सुनी, ब्रह्मा जी नाराज, मैं सृष्टि का करता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और तुमने मेरे खड़ा होकर के स्वागत नहीं किया। विष्णु भगवान ने कहा तुम मेरे पेट से कमल होगा, कमल से तू पैदा होगा, तू मेरा पुत्र, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ। वरिष्ठ और कनिष्ठ की लड़ाई होने, मतलब अहम की लड़ाई हो गई वहाँ, ईगो दोनों के बीच में ईगो फैली, लड़ाई हुई, चल रही। शस्त्र झाड़ने लगे। ब्रह्मा जी के शस्त्र, विष्णु पे शस्त्र कोई प्रयोग नहीं आ रहे और विष्णु के शस्त्र जो देते ब्रह्मा जी पे कोई प्रयोग नहीं कर पा रहा, मतलब कोई हार नहीं पा रहा। तो विष्णु भगवान ने माहेश्वर अस्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। तो संसार जलने से लोग गए शंकर भगवान के पास। अब यह शंकर भगवान ने शिव भगवान कह दिया है मेरा आशय केवल पार ब्रह्म परमात्मा से, जिसका कोई नहीं। वो परमात्मा दोनों के रूप में बीच में प्रकट हो गया। दोनों आपस में लड़ रहे थे जी। तो दोनों के बीच में एक बड़ी ज्योतिर्लिंग, ज्योत स्वरूप, एक प्रकाश पुंज, वहां तो शुरू में उसको ज्योतिर्लिंग कहा है, ज्योत स्वरूप, प्रकाश पुंज स्वरूप। उसको बिगड़ते बिगड़ते लिंग से ये परमपिता परमेश्वर बीच में आ गए जी। ये दोनों के ईश्वर हैं। ये परमपिता परमेश्वर जो 3 सृष्टि के रचनाकार, पालन करता, संहार करता, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो इनसे एक ऊपर और है, वो परमात्मा प्रकट हो गए। तो विष्णु भगवान नीचे की ओर गए मरा रूप धर के। विष्णु भगवान कई दिन लग गए जाते जाते, लेकिन उनका छूट नहीं पाया। तो विष्णु भगवान लौटे आए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, उनको भी छोड़ नहीं मिला, लेकिन वो भी लौटे आए। लेकिन उन्होंने जो है यहाँ आकर के केतकी का फूल ला करके, केतकी को गवाह बना करके केतकी को हरा करके आना। विष्णु से पूजा क्यों? विष्णु भगवान ने स्पष्ट कहते भाई मैं तो नहीं पहुँच पाया, इसकी जड़ कहाँ है, मैं तो नहीं पहुँच पाया, यानी इसका आदि कहाँ है। तो उस ज्योतिर्लिंग का कोई आदि नहीं मिला। तो विष्णु भगवान ने कह दिया भाई मैं नहीं पहुँच पाया, ये कौन है, क्या, कहाँ से कैसे आया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो खोज रहा, झूठ बोल दिया, गवाह के केतकी तो। इसी बीच में मूल रूप से पार परमेश्वर प्रकट हो गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया
कृष्ण भगवान ने प्रार्थना की इनको नष्ट मत कर, इनके शीश को काट दो। ब्रह्मा जी के शीश को काट दो। विष्णु भगवान से कहा इनके शीश को काट दो। विष्णु भगवान ने प्रार्थना की कि झूठ बोलता, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुमने झूठ नहीं बोला, ये झूठ बोल गया। प्रार्थना की तो उन्होंने, एक शीश तो नहीं काटा, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई इस वजह से कहीं मंदिर नहीं है, केवल एक जगह है बता पुष्कर में कहाँ है। तो इस तरह ये कहानी है। अब इन दोनों ने कहा कि ना तुम बड़े ना हम बड़े, ये हमारे सबसे बड़ा है, ये हमारा भगवान है। तो वो ज्योतिर्लिंग के रूप में उसकी कोई ज्योतिर्लिंग माने कोई एक स्वरूप नहीं है, एक तेज पुंज है। ज्योतिर्लिंग एक तेज पुंज है। अब ये लिंग जो दोनों का प्रतीक मान लिया, ज्योत स्वरूप तो वो था ही, पार्थिव शरीर से लेकर के प्रकृति ज्योति। तो मूल रूप से उस ज्योतिपुंज ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। हालांकि ये पूजा भी अविद्या के कारण है, लेकिन बिना अविद्या के आगे बढ़ा नहीं है। इस शिवलिंग पूजा के बारे में, लॉज के बारे में और कई भी कथाएं हैं, लेकिन तथ्यहीन है। उपनिषदों में मैंने पढ़ा लिंग का अर्थ हो दक्षिण व चिन्ह से, और जो लिंग पूजा गुप्तांग के रूप में करते हैं वो तो मूर्खता पर मूर्खता है। पहले तो निराकारी मूर्त पूजा को मानते ही नहीं है, अब मूर्त पूजा में भी किसकी पूजा कर रहे हैं, मूर्खता पर मूर्खता। इतना सब बस के बारे में कहना चाहता हूँ। शांति 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 शांति। बहुत और आग्रह है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं, जिस सनातन धर्म का जो भी ज्ञान है गुरु जी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पसंद करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत एक निवेदन मेरा और है, गायत्री चैनल पे इतनों को सुने और शांत कुंज हरिद्वार में जाकर के इस लिंग पूजा के बारे में आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। वहाँ शिवलिंग की मूर्ति, महाकाल की मूर्ति, और आचार्य श्री राम शर्मा महाकाल के ही अवतार माने जा रहे हैं। इसकी विशेष जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो शांत कुंज हरिद्वार जाएं, वहाँ इसकी आपको विशेष जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद।